हाँ, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर नवीन मेहरोत्रा है और मैं सीनियर न्यूरोसर्जन और स्पाइन सर्जन के रूप में सनशाइन किम्स हॉस्पिटल सिकंदराबाद में कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे एक कॉमन विषय में बात करूंगा जिसका नाम है स्पाइनल इन्फेक्शंस। आपने देखा होगा कि इन्फेक्शंस पूरी बॉडी में कॉमन होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, चाहे वो ब्रेन हो, स्पाइन हो। बट स्पाइन के इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट और जगह के ट्रीटमेंट के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट होता है। सो नॉर्मली जैसे स्पाइन इन्फेक्शन के लक्षण क्या होते हैं, हमको कैसे डाउट होगा कि हमको स्पाइन में इन्फेक्शन हो गया है। नंबर 1, स्पाइन इन्फेक्शन में बैक पेन, जिस जगह पर आपके स्पाइन में पेन होता है उस जगह पे पेन सबसे ज्यादा होगा। आपका स्पाइन इन्फेक्शन गर्दन में हो सकता है, अगर गर्दन में है तो नेक पेन होगा, अगर कमर में हो रहा है तो कमर में दर्द होगा, अगर सेंटर में डॉर्सल स्पाइन में है तो वहां पर बॉडी में पेन होना शुरू होगा। तो नॉर्मल जो ये पेन होगा ये धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा इंक्रीज होता रहेगा। और नॉर्मली ऐसा पेन आप नोटिस करेंगे कि दिन में जब आप काम कर रहे हैं तो कम होगा, रात में जब आप सो रहे हैं तो ये थोड़ा पेन ज्यादा होना शुरू हो सकता है। नंबर 2, अगर जैसे इन्फेक्शन होता है तो लोगों को लगता है कि हमको फीवर भी होगा। फीवर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नॉर्मली अगर आपके पास पायोजेनिक या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो पेन होने का चांस ज्यादा रहता है। बट नॉर्मली जो स्पाइन इन्फेक्शन होते हैं वो इंडिया में खास तौर से टीबी के इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। जैसे आपको बॉडी में कहीं पर लंग में टीबी है, वो स्प्रेड होके बॉडी में स्पाइन में जा सकती है। अगर आपको ब्रेन में टीबी है, किडनी में टीबी है, कहीं और टीबी है तो वो स्प्रेड होके स्पाइन में जा सकती है। ऐसे कंडीशन में आपको फीवर आने का चांस कम रहता है। बट टीबी के अदर लक्षण जैसे आपको भूख न लगना, थोड़ा वेट कम होना, रात में पसीने ज्यादा आना, ये सब होने का चांस ज्यादा रहता है। अगर आपका किसी भी टीबी के पेशेंट से कांटेक्ट में आए हैं और ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपका डाउट ज्यादा हो सकता है कि ये स्पाइन में इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा है। नॉर्मली अगर ये इन्फेक्शन आप नजरअंदाज करते हैं और ये बढ़ता रहता है, अगर हड्डी में बढ़ता है तो हड्डी का फ्रैक्चर या कोलैप्स हो सकता है। अगर वो बढ़ के पस बन के नसों को प्रेस कर रहा है तो आपके हाथों पैरों में वीकनेस होने का चांस रह सकता है। अगर वो और बढ़ता रहता है तो शायद यूरिन मोशन प्रॉब्लम हो सकता है और अब बेड पे या बेड रिडन होने की संभावना भी हो सकती है। बट ये यूजुअली लेट स्टेज में हम लोग को मिलती है। देन सेकेंड कम्स कि भाई हमको अब ये लक्षण होते हैं, अब हम डायग्नोज कैसे करेंगे कि हमको स्पाइन में इन्फेक्शन हो गया। नंबर 1, इन्फेक्शन को डायग्नोज करने के लिए 2 चीज होती है। नंबर 1, एक सामान्य ब्लड टेस्ट करे जाते हैं और एक स्पाइन की इमेजिंग करी जाती है। ऐसी इमेजिंग में एमआरआई इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। इसमें जो एमआरआई करते हैं वो एमआरआई प्लेन और विद कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है, हम एक डाई देते हैं जो इन्फेक्शन के एरिया को हाईलाइट करती है, जिससे हमको पता चल सकता है कि कहां कहां पर इन्फेक्शन मौजूद है। और पस वाले एरिया में मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है, जिससे हमको पता रहे कि मैक्सिमम इन्फेक्शन कहां है और उस जगह की हम लोग सर्जरी कर सकते हैं। नॉर्मल ब्लड टेस्ट में करके देखते हैं कि जिसमें हम लोग टीबी का टेस्ट करके देख सकते हैं, कल्चर करके भेज सकते हैं जिसमें हमको पता लगता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है और उसका एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर टीबी है तो हम लोग टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे और स्पेशल टेस्ट करके देखते हैं कि जो टीबी की दवा हम लोग रूटीन यूज करते हैं वो रेजिस्टेंट है कि नहीं है। देन नंबर 3, क्या सर्जरी इसका जरूरी है या हर केस में सर्जरी करते हैं? नहीं, हर केस में सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब भी इन्फेक्शन रहेगा तो एंटीबायोटिक्स या एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हम सर्जरी करें या ना करें, बट एंटीबायोटिक्स और एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट तो इनवेरिएबली या हमेशा कंटिन्यू रहेंगे ही रहेंगे। हमें सर्जरी कब करनी पड़ती है? अगर हमारे में देखा कि हड्डी में है, अगर हड्डी कोलैप्स हो गई है और उस मोर देन 50% कोलैप्स है और वो टीबी के अंदर जो हड्डी के अंदर का पस है और इन्फेक्शन है वो मेन रगों को प्रेस कर रहा है तो हमको सर्जरी करनी पड़ती है। नंबर 3, अगर जो इन्फेक्शन है और वो जो पस है वो नसों के चारों तरफ है जिसकी वजह से पैरों को तकलीफ और पैरों में और हाथों में वीकनेस होनी शुरू हो रही है, तब हमको उसकी सर्जरी करनी पड़ सकती है। नंबर 3, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स चल रहा है बट पेशेंट को इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है और नॉर्मल जो बोन हाइट या पस है वो बढ़ता जा रहा है। इन दैट केस वी हैव टू डू द सर्जरी और वो पस निकाल के रगों को फ्री करना पड़ता है। नंबर 4, सर्जरी होती है तो क्या सर्जरी होती है?
या इंस्ट्रूमेंटेशन इसमें करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। यस, अगर हमारे पास इन्फेक्शन है, जो वर्टिब्रल बॉडी है उसका हाइट कम है और हमारे स्पाइन के अंदर इंस्टेबिलिटी आना शुरू हो गई है बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन, तो डेफिनेटली हमको उसके अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसको नॉर्मल भाषा में आप बोलते हैं स्क्रू लगाना पड़ सकता है। कितने लेवल पे स्क्रू लगाना पड़ता है वो डिपेंड करता है कि कितने लेवल पे हमको स्पाइन में इन्फेक्शन मौजूद है। नॉर्मली ऐसा आपने सुना होगा कि इन्फेक्शन में हम लोग इम्प्लांट्स या ये चीज नहीं लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है। नॉर्मल टीबी के कंडीशन में हम लोग इन्फेक्शन रिमूव करते हैं और वर्टिब्रल बॉडी या स्पाइन के सपोर्ट के लिए ये इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं और यूजुअली ये इंस्ट्रूमेंट अच्छा होल्ड करते हैं और एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट हम कंटिन्यू करते हैं और जो जहां सर्जरी करते हैं वहां पर जितना भी पस होता है उसको रिमूव करते हैं जिससे बोनी फ्यूजन जो है वो बेटर हो जाए। इम्प्लांटेशन जो होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन जो होता है वो इंटरिम या जब तक हमारी हड्डी में वो इन्फेक्शन खत्म नहीं हो रहा और फ्यूजन नहीं आ रहा है उसको स्ट्रेंथ देने के लिए होता है। बट आगे समय के साथ जब हम इन्फेक्शन को क्लियर करते हैं तो हड्डी आपस में जुड़ जाती है। नंबर चौथा सवाल आता है कि क्या ये सर्जरी सेफ है, इससे हमारे पास बेड में बेड रिडन या इन्फेक्शन या फालिश होने का चांस, पैरालिसिस होने का चांस तो नहीं है। ये सर्जरी ज्यादातर सेफ होती है और आज कई सारे पेशेंट्स में हम लोग ने इसको करा हुआ भी है। नॉर्मल अगर आप देखें तो सर्जरी करने में भी रिस्क है, बट अगर आप सर्जरी नहीं कर रहे हैं तो वो इन्फेक्शन ऑलरेडी आपकी नसों को वीक कर सकता है और अगर फ्रैक्चर हुआ और वो फ्रैक्चर का जो बोन है वो पीछे जाके नस को प्रेस करेगा तो ऑटोमेटिक आपको रिस्क पैरालिसिस का हो सकता है। तो सर्जरी में आपको चांस है, होप है और बेटर होने का चांसेस ज्यादा रहता है। यूजुअली ये सेफ सर्जरी है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद इंप्रूवमेंट इन एनेस्थीसिया और एमआरआई सर्जरी का सेफ्टी काफी बढ़ गया है और बहुत सारे पेशेंट्स को इसका रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है। सेकेंड एडवांटेज क्या होता है, अगर आपने सर्जरी नहीं कराया और आपको इन्फेक्शन है तो आपको लॉन्ग टर्म तक बेड रेस्ट करना पड़ता है जिसमें 4 से 6 हफ्ते तक रहता है। नॉर्मली अगर हम सर्जरी करते हैं तो पेशेंट की मोबिलिटी यानी उसको हम सर्जरी के बाद में जल्दी वॉक करा सकते हैं। तो बेड रिडन के जो बेड सेट के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं आप उससे भी बच जाते हैं। तो नॉर्मली ये जो सर्जरी स्पाइन सर्जरी है वो सेफ हो गई है और इन्फेक्शन के अंदर बहुत सारे पेशेंट को जल्दी मोबिलिटी और आउटकम अच्छा दे रही है। सो अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट और कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें स्पाइन इन्फेक्शन का डाउट है तो उसका ट्रीटमेंट संभव है और गुड आउटकम के साथ। यदि ऐसी कोई चीज रहती है तो मैं किम्स सनशाइन में सिकंदराबाद में कार्यरत हूं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।